हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज होल पावर दी हुई है बाई -9 इक्वल 64 डिवाइड बाई 125। तो गाइस यहाँ हमें बाई की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सेम अपना पहले क्वेश्चन लिखेंगे। सेम अपना पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। इक्वल इसकी पावर लगा देते हैं बाई -9 इक्वल 64 डिवाइड बाई 125 है ना। सेम हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब गाइस आपको यहाँ क्या करना, अंडर रूट जो है ना, एलएचएस साइन में जो अंडर रूट है उसको हम हटाएंगे। और आप जानते हैं कि जब अंडर रूट को हम हटाते हैं तो उसकी अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1 डिवाइड बाई 2। और 1 डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी यहाँ पावर लगी हुई है तो पावर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि अंडर रूट ए इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2। और यही जो पावर है, तो यहाँ पावर तो ऑलरेडी लगी हुई, तो अंडर रूट जब हटेगा तो ये पावर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो है ना। और यहाँ जो 64 है इसको हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 64 ही आ जाएगा। और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो अगले स्टेप हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 4, है ना। अंडर रूट हमने हटा दिया और अंडर रूट की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 से, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा बाई माइनस डिवाइड बाई 2, बाई -9 डिवाइड बाई 2 इक्वल, यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, राइट। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है कि अगले स्टेप में आप देखोगे आरएचएस साइड में तो यहाँ पावर सेम है ना। पावर सेम है तो हम इसको होल पावर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल पावर। तो इसको तो हम सेम ही लिखे रहने देंगे, एलएचएस साइड को पावर बाई -9 डिवाइड बाई 2 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 5 होल पावर 3, है ना। पावर सेम थी तो हमने होल पावर ले ली दोनों की, ठीक है ना। अब यहाँ आपको गाइस क्या करना है कि आप यहाँ यदि देखोगे तो एक चीज कॉमन है। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है कि यदि बेस, है ना, दोनों साइडों के बेस यदि इक्वल है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ क्या बेस इक्वल है, यहाँ भी आप देखो 5 डिवाइड बाई 4 है इधर और इधर 4 डिवाइड बाई 5 है। यदि ये पलट जाए, है ना, 5 डिवाइड बाई 4 हो जाए तो बेस इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसका क्या रूल है, आप जानते हैं यदि a डिवाइड बाई बी होल पावर n है, a डिवाइड बाई बी होल पावर n है, यदि इसी वैल्यू को हम पलट दें तो b डिवाइड बाई a, तो यही पावर माइनस में चली जाएगी, माइनस n, है ना। यहाँ n प्लस में था और ये अंदर की संख्या है ना, अंदर की वैल्यू पलटने पर b डिवाइड बाई a करने पर ये माइनस की हो गई। सेम इसको हम पलटेंगे तो 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और पावर माइनस में आ जाएगी। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 4 होल पावर बाई -9 डिवाइड बाई 2 इक्वल, इसको हम पलट के लिखेंगे तो 5 डिवाइड बाई 4 और ये पावर, है ना, माइनस में चली जाएगी। जो प्लस का 3 है ना, पावर थी वो माइनस में 3 है ना, माइनस में चली गई पावर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बेस है 5 डिवाइड बाई 4 और 5 डिवाइड बाई 4 दोनों आपस में इक्वल है, यानी बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर m ए की पावर m इक्वल ए की पावर n, यानी बेस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, m इक्वल n। यानी अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं बाई -9 डिवाइड बाई 2 इक्वल -3। अब यहाँ आप जानते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा बाई -9 इक्वल -6, राइट। यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही आएगा तो -6। अब यहाँ गाइस बाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो -9, है ना, इसकी साइड चेंज कराएंगे तो ये -6 तो सेम ही था और -9 की साइड चेंज करने पर प्लस का 9 हो गया। इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या का साइन लेंगे प्लस का तो +3 आ गया। क्या आ गया, 9 में 6 -6 करोगे तो प्लस का 3, यानी बाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब गाइस हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो हमने बाई की वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर गलत, है ना। बाई की वैल्यू हमने तो निकाल ली यहाँ से, अब ये हम कैसे मालूम करें कि ये वैल्यू जो हमने निकाली है ये सही है या फिर गलत। तो चलिए क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई करने का रूल होता है कि बाई की वैल्यू जो हमने निकाली है ना, बाई की जगह यहाँ पुट कराएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होते हैं तो बाई की वैल्यू सही मानी जाती है, और यदि इक्वल नहीं आते तो बाई की वैल्यू गलत मानी जाएगी। चलिए यहाँ बाई की वैल्यू पुट करा देते हैं। अंडर रूट 5/4 होल पावर बाई -9 की जगह है ना 3 - 9 है ना, बाई की जगह 3 वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ, और इसको वैल्यू को आपको सेम लिख लेना है 64/125। अब इसको यदि आप माइनस कर दोगे पावर को तो अगले स्टेप में आएगा 5/√5/4 होल पावर -6 है ना इक्वल 64/125। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट हटेगा तो पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आ जाएगा 5/4 होल पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -6/2, राइट, इक्वल 64/125। 2 से यहाँ डिवाइड करा दो -6 को, तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 5/4 की पावर -3 है ना, 2 3 जा 6 इक्वल 64/125 को हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ आप जानते हैं सेम ये रूल है ना, सेम ये रूल, यदि अंदर की वैल्यू को हम पलट के लिख दें तो ये जो पावर है तो प्लस में हो जाएगी है ना, सेम इस रूल से। तो अंदर की वैल्यू को हम चलिए पलट देते हैं, 5/4 है यहाँ तो 4/5 हमने लिख दिया। अब ये जो पावर माइनस की थी पावर जो माइनस की थी ना, तो ये प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में। तो ये हो गया 4/5 होल पावर 3 इक्वल 64/125। अब आप जानते हैं ये जो पावर 3 लगी हुई है होल पावर, ये दोनों की पावर यानी 4 का पावर भी 3 कहलाएगा और 5 की पावर भी 3 कहलाएगी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 यानी 64, ये है ना 4 की पावर 3 यानी 64 और 5 की पावर 3 यानी 125, और ये आपस में सेम वैल्यू इक्वल हो गई है ना, 64/125 यानी LHS इक्वल RHS। तो गाइस यहाँ आपको यही प्रूव करना था, ये आपस में इक्वल है, यानी हमने जो बाई की वैल्यू प्रूव की है वो सही निकाली है। इसी के साथ हम ये गाइस वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।